ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत कथा। अभी तक आपने सुना कच्छ एवं देवयानी की कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी महाभारत कथा आदि पर्व एपिसोड संख्या 14। आज की कथा में आप सुनेंगे ययाति देवयानी का विवाह तथा ययाति का स्वर्ग गमन एवं पुरु वंश का वर्णन। अब कथा को शुरू करते हैं। प्रभु जी, वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, कच्छ ने संजीवनी विद्या शुक्राचार्य से सीख लिया। आगे कहते हैं, एक दिन की बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ वन में क्रीड़ा करने जाती है। उसी समय राजा ययाति भी उधर आ जाते हैं। वो बहुत थके हुए होते हैं और जल पीना चाहते हैं। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसीलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वरण करती हूँ। इस प्रकार देवयानी के साथ ययाति का विवाह संपन्न हुआ, परंतु शर्मिष्ठा भी उनके साथ दासी के रूप में रहने लगी। वक्त बीतता गया। समय आने पर राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से भी 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। यह बात जैसे ही देवयानी को पता चला, उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। शुक्राचार्य यह सुनते ही राजा ययाति को श्राप दे डाला कि तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के श्राप पड़ते ही राजा ययाति बूढ़े हो गए। उन्होंने सोचने लगा कि मैं फिर से कैसे जवान हो जाऊं, मुझे अभी भोग विलास और करने हैं। उन्होंने सभी पुत्रों से बारी बारी कर पूछा, क्या तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी कुछ समय के लिए दे सकते हो? सभी पुत्रों ने मना कर दिया, परंतु पुरु नाम का पुत्र ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपनी जवानी देकर पिताजी का बुढ़ापा ले लिया। अब राजा ययाति उनकी जवानी से अपनी सुख भोग करने लगे एवं राजपाट चलाने लगा। जब उनका भोग विलास से मन भर गया, तब वापस उन्होंने अपने पुत्र पुरु को अपनी जवानी लौटाकर उनसे बुढ़ापा ले लेते हैं और पुरु को राज्याभिषेक कर हजारों वर्ष तक वन में तपस्या कर स्वर्ग धाम को चले गए। स्वर्ग में इंद्र ने कहा, हे राजा, तुमने अपना पुण्य क्षीण किया है, अतः तुम्हें पुनः पृथ्वी पर जाकर सत्संग कर अपने पुण्य बढ़ाने होंगे और इसके बाद ही आप स्वर्ग आ सकते हो। राजा ययाति पुनः पृथ्वी लोक पर आए और सत्संग करते हुए, धर्म मर्यादा का पालन करते हुए अपने पुण्य को पुनः अर्जित की और पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। कथा में आगे जन्मेजय ने कहा, हे भगवान, मैं अब पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है, महर्षि देवपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूं। दक्ष से अदिति, अदिति से विश्वान, विश्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहिषु और नहिषु से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी 2 पुत्र थे, यदु और दुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय की पत्नी थी अजंता, उनसे प्रचिन्नवान हुआ। प्रचिन्नवान की पत्नी थी ऐसी, उससे संयाति हुआ। संयाति की वाराही नाम की पत्नी से याति का जन्म हुआ।
याति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जतसोन की उत्पत्ति हुई। जतसेन का विवाह हुआ सुश्रुवान से। उनके गर्भ से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरि हुआ और अरही की खलवाड़ी से पत्नी महाभौम। महाभौम की श्वास से अनुतयाई। अनुतयाई की कपा से अक्रोधन। अक्रोधन की करमाधा से देवातिथि। देवातिथि की मर्यादा से अरही और अरही के सुदेवा पत्नी से ऋच नामक पुत्र का जन्म हुआ। ऋच की ज्वाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। मतिनार के पत्नी सरस्वती से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कलिंगी से इलिन हुआ और इलिन की स्त्री रथंत्री से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनन्या से भूमन्यु। भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र और सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमीव और अजमीव की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र प्राप्त हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण। संवरण की पत्नी तप्ती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ। विदुरथ की संप्रिया से अनुश्रवा और अनुश्रवा के अमृता से परीक्षित। परीक्षित की सुयसा से भीमसेन और भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीक हुए। प्रतीक की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहिकी। देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते थे वह फिर से जवान और सुखी हो जाता था। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा था। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उनके गर्भ से विचित्रवीर और चित्रांगद 2 पुत्र पैदा हुए। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर राजा हुआ। उनकी 2 स्त्रियां हुई, अंबिका और अंबालिका। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उनकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास को स्मरण किया। व्यास जी की कृपा से अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर उत्पन्न हुआ। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपदराज की पुत्री द्रौपदी से 5 पांडव का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडव के क्रमशः प्रीतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उनका नाम था देविका। उनके गर्भ से सौधेय हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलधरा से स्वर्ग नामक पुत्र को जन्म दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्ण का प्रतिपात्र था। नकुल की पत्नी कोरनुमति से निर्मति और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म। भीमसेन के इससे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक पुत्र का पैदा हुआ। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इसके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, अलोपी से इडावान और चित्रांगदा से वृषुवाहन। वे दोनों अपने माता के साथ नाना के घर ही रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी बन गए।
अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। उसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के आंख से हुई थी। कुरुवंश के परिच्छन होने के समय उनका जन्म हुआ था, अतः उनका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप हैं। आपकी वहुष्ठमा नामक पत्नी से 2 पुत्र हुए हैं, शतानिक और शंकुकर्ण। शतानिक के भी एक पुत्र हो चुका है, अश्वमेधत। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का, पुरुवंश का पूरी वंशावली सुना दिया है। प्रभु जी आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आपको कथा अच्छा लग रहा हो तो प्रभु जी शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।